आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आइए बात करते हैं झारखंड की, जहां पर सरकारी भर्ती व्यवस्था पर उठे सवाल अब सर्वोच्च अदालत के सामने हैं। दरअसल परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया। जेपीएससी के साथ ही जेएसएससी को भी इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। झारखंड के सीआईडी के डीजी और सीबीआई से भी इस मामले में जवाब मांगा गया है और साथ ही केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है। जवाब दाखिल करने के लिए सभी पक्षों को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। और खासतौर से आपको बता दें, एक ही बात बहुत स्ट्रांगली रखी है ऑनरेबल कोर्ट के आगे कि जो भी जेपीएससी और जो सीजीएल के जो पेपर्स हैं, वो क्योंकि हमेशा से सदियों से पेपर बिकता आया है और खास करके झारखंड एक ट्राइबल एरिया है। तो ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चरल फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बड़ी मुश्किल से बहुत सारा पैसा देते हैं, कोचिंग क्लासेस को लाखों रुपए देते हैं और फाइनली मालूम पड़ता है कि पेपर बिक गया। तो जो पेपर बिक गया और इतने सारे पैसे जो उन्होंने कोचिंग क्लासेस में दिए हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी के माँ बाप सुसाइड कर रहे हैं, किसी का बच्चा सुसाइड कर रहा है। तो जो झारखंड का जो ट्राइबल समाज है वो बहुत कमजोर वर्ग का है। ऊपर से जो हेमंत सोरेन जो सरकार है, उस सरकार को लेके जितने भी भ्रष्टाचार के एक जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको देखिए किसी ना किसी को तो आवाज उठानी थी। तो मुझे लगा कि ये सही जगह है, सही बच्चों का सही जवाब का सही उनका साथ देने का सही समय है। तो इसलिए ये याचिका दायर करी। जो साथ ही याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं और इस मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। याचिका में मांग की गई थी कि मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति बनाकर कराई जाए। साथ ही समिति का जो अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाने का प्रस्ताव दिया गया और इसके साथ साथ फॉरेंसिक, आईटी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को भी इस समिति में शामिल करने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। यानी तमाम तकनीकी क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको इस समिति में शामिल किया जाए। वहीं ओएमआर, स्कैनिंग और कोडिंग की जांच की भी यहाँ मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इसके साथ ही मांग की है कि मूल्यांकन और रिजल्ट प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए। आपको बता दें, याचिकाकर्ता की तरफ से ये भी कहा गया कि परीक्षा में कई स्तर पर गड़बड़ी हुई है, जिसके खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन भी किया। ये भी कहा गया कि स्वतंत्र जांच के बिना मामले की गड़बड़ी सामने नहीं आ सकती। याचिकाकर्ता ने कहा कि मूल ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। इसके साथ ही आंसर की और अटेंडेंस शीट को भी सुरक्षित रखे जाने की मांग जो है वो याचिकाकर्ता द्वारा की गई है। साथ ही बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित कराने की यहाँ मांग की गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्कैनिंग, मूल्यांकन और रिजल्ट से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित कराने की मांग भी यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की और साथ ही ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नए सिरे से जो परीक्षा है वो कराई जाए। साथ ही तय सुरक्षा मानकों के साथ परीक्षा कराने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है याचिका में। लेकिन इस बीच परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ अनशन करने वाले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ नया आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक यात्रा निकाली जाएगी जिसमें भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा। इस यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के नेमरा गांव से होगी, जो शिबू सोरेन का पैतृक गांव है। ये यात्रा हजारीबाग, चतरा और कोडरमा से गुजरेगी। वहीं गिरिडीह, देवघर, दुमका और गोड्डा से भी होकर ये जाएगी। साथ ही साथ जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और खूंटी से होकर गुजरेगी। वहीं सिमडेगा से गुमला और पलामू होते हुए ये यात्रा रांची तक जाएगी। यानी एक महत्वपूर्ण यात्रा यहाँ नजर आएगी। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी। तो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद अब 3 मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है।
एक तरफ छात्र और अभ्यर्थी निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार के भर्ती परीक्षाओं को लेकर लिए गए फैसलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और अब जीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए नोटिस के बाद राज्य सरकार और जीपीएससी पर जवाब देने का दबाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ से शुरू हुई ये जन जागरूकता यात्रा झारखंड के सभी जिलों में पहुंचकर युवाओं की आवाज को बुलंद करने की तैयारी में है।